बातचीत करने वाले हैं। खासतौर पर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम क्या है ये समझना चाहते हैं। कई लोगों के सवाल हमारे पास आए थे कि म्यूचुअल फंड होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको क्लेम करने की प्रक्रिया कैसे है, नॉमिनेशन ही नहीं किया, नॉमिनी नहीं है तो क्या किया जाए। ये तमाम सवाल है जिनका आज हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, उनका परिचय करा दें। हमारे साथ विकास पुरी हैं, हेड है वेस्ट जोन के कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट से। विकास, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू स्वाति। क्या खास आज हम शो में चर्चा करेंगे, सबसे पहले उसकी सुर्खियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे नॉमिनी बनाना क्यों है जरूरी, कहां कहां नॉमिनी बनाना है जरूरी, नॉमिनी म्यूचुअल फंड यूनिट कैसे क्लेम कर सकते हैं, यह भी समझेंगे नॉमिनी नहीं या नॉमिनेशन नहीं किया तो क्या है क्लेम की प्रक्रिया। विकास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। हमने कुछ समय पहले मनी गुरु में वसीयत पर भी एक शो किया था और उसमें भी कई लोगों के रिस्पांस हमारे पास आए कि वसीयत या विल प्लानिंग कितनी ज़रूरी होती है। और एक बहुत ही हमारे पूरे निवेश की इस जर्नी में नॉमिनेशन या नॉमिनी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जो शायद हम काफ़ी हद तक नज़रअंदाज भी कर देते हैं या फिर टाल देते हैं। सबसे पहले बहुत ही आसान भाषा में आपसे मैं जानना समझना चाहती हूँ कि नॉमिनी होता कौन है। जब हम वो एक पेज भरते हैं नॉमिनेशन फॉर्म का, तो वो नॉमिनी कौन होना चाहिए और वो नॉमिनी होता क्या है। थैंक यू स्वाति। तो एक बहुत बेसिक से शुरू करते हैं कि नॉमिनी या नामांकन करना किसी भी इन्वेस्टमेंट में। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि जो कोविड आया और स्पेशली कोविड-2 की जो वेव आई, उसमें हम लोगों ने आसपास अपने दोस्तों में अगर आप देखेंगे या जो कलीग्स हमारे साथ काम करते थे, हमने बहुत अहम लोगों को खोया इस कोविड की वेव में। और लोगों के कहीं ना कहीं ये एक उनकी विचारधारा बदल के रख दी कि ये कोई उम्र से लेना देना नहीं है। ये बहुत जवान व्यक्तियों के साथ भी हो गया कि हमारे सामने देखते हुए बहुत जवान लोग चले गए इस कोविड की वेव में। और अचानक से ये जो मृत्यु हुई, उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि जो भी उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी थी म्यूचुअल फंड्स में या इंश्योरेंस में या होम लोन लिए थे, बिकॉज ये एक बहुत कॉमन क्वेरीज हमारे क्लाइंट्स के थ्रू भी आ रही है कि अचानक से मृत्यु हुई लोगों की और उनको ये मालूम ही नहीं था कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हुई है, कितनी हुई है और उसको किस तरीके से डील किया जाए। बिकॉज परिवार को एक मेंटल ट्रॉमा के साथ साथ में एक फाइनेंशियल क्राइसिस या क्रंच भी आ जाता है किसी के जाने के साथ, स्पेशली एक अर्निंग मेंबर के जाने के साथ। सो क्या हुआ कि नामांकन हो गया कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्स डिपॉजिट किया या इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस में तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो बेनिफिशियरीज होते हैं उनका नाम डाला जाता है, बट म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि बहुत केसेस में पहले निवेशक क्या करते थे कि फॉर्म भर देते थे, चेक दे दिया, इन्वेस्टमेंट लग गई, लेकिन उसके बाद में नॉमिनी का नाम अच्छा बाद में देख लेंगे, बाद में कभी दे देंगे, और वो रह गया, चूक हो गई। मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट होल्डर है, यदि उसकी अचानक से मृत्यु हो गई तो वो जो पैसा है पहले तो उसको खोजना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया था। जब वो मिल जाए तो जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं या परिवार है, उनको वो कैसे मिलेगा और वो किसको मिलेगा। बिकॉज अगर नॉमिनी का नाम लिखा होगा तो उस व्यक्ति का एटलीस्ट ये क्लियर है कि उस व्यक्ति को ये पैसा जाएगा। हालांकि थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम जाएंगे तो नॉमिनी और लीगल हेयर में थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन यदि नॉमिनी और लीगल हेयर सेम है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी पत्नी नॉमिनी है और लीगल हेयर में भी पत्नी उसका सबसे ऊपर पत्नी का ही नाम आता है, तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो पैसा स्ट्रेट अवे पत्नी को जा सकता है और वो उसको पैसे का उपयोग कर सकती है। सो नॉमिनेशन हो गया कि इन्वेस्टमेंट करने वाला ये एक डिक्लेरेशन देके जाता है कि यदि कुछ उसको हो जाए तो ये पैसा किसको मिले या ये किसकी कस्टडी में पैसा जाए। ओके, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल एक बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताया। मौजूदा स्थिति के इस उदाहरण से हमें समझने की ज़रूरत है कि इसमें बिल्कुल भी असहज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने निवेश में अभी नॉमिनी क्यों बनाएं या नॉमिनी बनाने की ज़रूरत क्या है, कल देख लिया जाएगा। ये तो हमें इस स्थिति से मालूम चल गया कि कल किसी ने देखा नहीं है। इसलिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो एक तरीका होता है वो यही होता है कि आप जो भी निवेश करें, बैंक अकाउंट खोलें, म्यूचुअल फंड में निवेश है, इंश्योरेंस में तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है, किसी भी तरीका का जहां पर पैसे का आपका लेन देन या मामला होता है उसमें आपको नॉमिनी बनाना चाहिए,
जो कल आपके पैसे, आपका जो भी संपत्ति है उसकी देखरेख का रखवाला होगा या होगी। अब आपने जैसे बताया कि जो नॉमिनी और कानूनी वारिस, उसमें एक बहुत ही थिन लाइन मानी जाती है। नॉमिनी का जो है वो आपका लीगल हेयर भी हो सकता है, जिसका नाम शायद आपने संपत्ति में लिखा हो, या फिर नॉमिनी कोई और भी हो सकता है। थोड़े रिलेशंस या थोड़े ऐसे लोगों के संबंध के बारे में मैं समझना चाहती हूँ जिनको नॉमिनी कोई बना सकता है, विकास। सो नॉमिनेशन में अगर आप नेचुरल उसमें देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जब इन्वेस्टमेंट करता है, यदि वो मैरिड है तो पत्नी, उनका सबसे नेचुरल एक वो नाम आ जाता है कि उनकी पत्नी का नाम होना चाहिए नॉमिनेशन में। अभी हम विल की या लीगल हेयर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं। कुछ निवेशक होते हैं जैसे पति और पत्नी दोनों जॉइंट होल्डिंग है, इधर और सर्वाइवर ऑप्शन, और बच्चों को नॉमिनी बना देते हैं जो माइनर है, बट उसमें फिर एक गार्जियन का नाम देना पड़ता है। गार्जियन कुड बी लाइक बच्चों के जो मतलब इमीडिएट अंकल, चाचा हो गए या दादा हो गए या दादी हो गए, तो वो वैसा करके जो आइडियल तरीका होता है निवेश करने का वो जॉइंट होल्डिंग में होना चाहिए विद ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन, विच मींस कि हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड। अगर कोई अनमैरिड है तो उस समय अभी उनकी शादी नहीं हुई है तो मे बी वो इन्वेस्टमेंट करते हुए खुद फर्स्ट होल्डर बन जाए, फादर को या मदर को सेकंड होल्डर बना दें और नॉमिनेशन उनमें से किसी एक को कर दें ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन में। सो क्लोज रिलेशन में, ब्लड रिलेशन में नॉमिनी होना चाहिए और वही आपका लीगल हेयर भी होते हैं। बिकॉज ऐसा समटाइम्स कैसा होता है कि किसी व्यक्ति की पत्नी नहीं है और बच्चे माइनर हैं, तो वो शायद अपने छोटे ब्रदर को या बड़े ब्रदर को या अपनी सिस्टर को वो नॉमिनी बना दें कि जब ये बच्चे बड़े हो जाए तो ये संपत्ति उनको मिले। तो इसलिए जो नॉमिनी है वो उस समय उसका एसेट का ओनर नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ कस्टोडियन है, बिकॉज उनको वो इवेंचुअली वो पैसा जो है वो उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो विल होती है वो नॉमिनेशन को सुपरसीड कर जाती है यदि वो अलग अलग है। यदि वो सेम है तो फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर कोई उसमें डाउट नहीं है, तो स्ट्रेट अवे नॉमिनी पैसा उसको लेके उसका यूज कर सकता है। बिल्कुल। तो जैसा आपने बोला कि बिल्कुल ब्लड रिलेशन में रहे तो सही है, जैसे आपके पति या पत्नी हो गए, आपके बच्चे हैं, कई लोग माता पिता का नाम भी लिखते हैं अपने नॉमिनेशन में, परिवार का कोई और करीबी सदस्य, या कई लोग दोस्तों का नाम भी, नज़दीक जिनसे फ्रेंडशिप होती है उनका भी नाम नॉमिनेशन में लिखते हैं। कोई भी हो, लेकिन आपका भरोसेमंद इंसान वो होना चाहिए जिस पर आपको यकीन है कि आपके बाद आपकी संपत्ति या आपके पैसे को अच्छे ढंग से वो संभाल सकते हैं, या जिन तक पहुंचाना है, जिन पर वसीयत का नाम आपने लिखा है, अगर वो नाबालिग है तो उन तक वो सही ढंग से पहुंचा पाए। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आई, और विकास आपके पास काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे इसके कि कई ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कोई और निवेश हो गया, बैंक अकाउंट में भी काफ़ी हद तक एफडी या म्यूचुअल फंड की, क्योंकि हम ज़्यादा आज बात करेंगे, नॉमिनेशन ही नहीं किया या नॉमिनी का नाम ही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? अगर जो यूनिट होल्डर है वो नहीं रहते हैं, एक लंबा चौड़ा एक कोई लीगल प्रोसेस अपनाना पड़ता होगा। जी जी, ये जो पर्टिकुलर केस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो वैसा हो गया कि सिंगल होल्डर है। सो सिंगल होल्डर था, उन्होंने आगे किसी को नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया, या अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड वाइफ जॉइंट होल्डिंग में थे, अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और दोनों की मृत्यु हो गई और नॉमिनेशन नहीं है। वो केस में बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बाकी फैमिली मेंबर्स को उस पैसे का क्लेम करने के लिए, बिकॉज उसमें एक T3 फॉर्म होता है, वो जिसको हम सक्सेशन ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स जिसको हम बोलते हैं, वो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट्स उसके नाम पे होता है जो लीगल हेयर है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जिनको ये क्लेम करना है उनको फिर बहुत सारा लीगल प्रोसेस से निकलना पड़ता है। जैसे उनके पास में एक सक्सेशन सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ता है, जो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है जिसमें आपको लीगल एडवाइस देनी पड़ती है। फिर उसमें काफी सारा एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है कि आप प्रूव करें कि आप ही उनके लीगल हेयर्स हैं। उसके बाद में या फिर उसके बदले में प्रोबेट ऑफ विल होती है। अब यदि किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया तो बहुत चांसेस है कि उन्होंने विल तो की ही नहीं होगी, बिकॉज विल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट विल सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं हमारे एटलीस्ट इंडियन सेटअप में। अगर आप देखेंगे तो लोग विल बहुत कम लिखते हैं, बल्कि अब जो न्यू एज जनरेशन है वो थोड़ा सा उसको जागरूक हो रही है और विल लिखने लग गई है। बट मेरा कहने का मतलब ये कि अगर किसी सिंगल होल्डर की मृत्यु होती है और नॉमिनी है ही नहीं, तो नॉमिनी को पहले अपना
क्लेम करने के लिए एक डॉक्यूमेंट प्रूव करना पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जिसमें वो प्रूव कर पाए कि हाँ मैं इनके रिलेशन में था।